वैसे ताई, राम जी की दूसरी शादी के बारे में क्या हुआ? मैंने और पुरंजन ने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन भैया नहीं समझ रहे हैं। उल्टा हम पर ही गुस्सा हो गए। अब देखती हूँ, कुछ भी करके उन्हें मनाने की फिर से कोशिश करती हूँ। पुरंजन भाऊ ने जिस लड़की की बात की थी वो मेरे ही रिश्ते में लगती है। ताई, आप कहे तो उस लड़की को यहाँ बुला लो, ये मौका देख के बात कर लेना। ठीक है, बुला लो। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि इस घर को संभालने वाला कोई आ जाए, बस। राम जी, चाय पीजिए ना। आप दोपहर में खाना नहीं खाते, इसलिए मैं आपके लिए चाय लेके आई। पीजिए ना। क्या लिख रहे हैं? कुछ नहीं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, बहन की दवाई का खर्चा, दूध, सब्जी, यही सब लिख रहा था कि कहीं कुछ भूल ना जाऊं। अगर बच्चों को उनके हिसाब से सब वक्त पे मिल जाए तो अच्छा है ना। लिखा होगा तो अच्छा रहेगा ना। सबका ध्यान भी रखना पड़ता है ना मुझे। अच्छा, वो सब छोड़िए ना, चाय पीजिए ना। देखिए, आप यहाँ मत बैठिए, वरना लोग क्या सोचेंगे। एक औरत होने के ना एक औरत की मन से पूछिए, जो लोग अपने परिवार का इतना बारीकी से ख्याल रखते हैं, वो मर्द मेरी नजर में सबसे ऊंचे और अच्छे होते हैं। लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। अब आप चाय पीजिए। महाराज, हमें पहले लगा था कि राम जी का सेठ अगर राम जी को काम से निकाल देगा तो मजा आएगा, पर महाराज और ज्यादा मजा तब आया जब चंपा ने राम जी के सेठ से कहकर राम जी को वापस काम पे रखवा दिया। इससे हमें फायदा ये हुआ कि चंपा और राम जी पहले से और ज्यादा करीब और मित्रवत हो गए। राम जी, आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। देखिए, कृपा करके इस विषय पर दोबारा बात मत कीजिए। माफ कीजिए, नहीं करूंगी दोबारा बात। हमें उस चंपा पर पूरा विश्वास है। भीमराव मुस्कुरा रहा है। इनकी आई के मरने का दुख का असर अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है महाराज। लगता है इनका कुछ करना पड़ेगा। धैर्य रखो पंडित। आई का ना होना
बहुत दुखदाई होता है, किंतु एक सौतेली आई का होना उससे भी कई ज्यादा पीड़ादायक होता है। अगर आप शादी कर लेते तो ऐसे समय को बांट बांट कर जीने की जरूरत नहीं पड़ती और आपके बच्चों को भी परिवार मिल जाता। और जैसे आप हैं वैसे तो कोई भी लड़की आपकी बीवी और आपके बच्चों की माँ बनने के लिए तैयार हो जाएगी। खैर छोड़िए, नहीं करूंगी दोबारा बात। आप चाय पीजिए। हो जाने दो उस चंपा को भीमराव की दूसरी आई, फिर उसे दुख भी होगा, उसे तकलीफ भी होगी और वो ऐसा उलझेगा कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ भूल जाएगा। सही कहा महाराज आपने। ये भीमराव अक्सर कहता है कि मैं बड़ा होकर किताब लिखूंगा, सबको एक जैसा समझेंगे। महाराज अच्छा होगा कि इसकी पढ़ाई लिखाई छूट जाए, वो इसकी सबसे बड़ी हार होगी। अवश्य होगी। इंतजार करो, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। तुम सब जाकर उस राम जी और उसके परिवार वालों को इस बात का एहसास दिला दो कि एक औरत के बिना घर कितना अधूरा होता है, कितना व्यवस्थित होता है। जो आज्ञा महाराज। जी महाराज। जी महाराज। बस हाँ, बहुत दुख रहा है। बस बेटा बस, तुम लोगों के भी हाथ दुखने लगेंगे, कितना मालिश करोगे? बुआ, वैद्य जी ने कहा है ना कि रोज मालिश करेंगे तब जाकर ये जल्दी से ठीक होगा। ये देखिए नाटक। सही कहा। अब इस घर में एक ही औरत बची है, वो भी लंगड़ी, जो हर वक्त सेवा ही करवाती रहती है। देखिए सेठ जी, औरत का होना कितना जरूरी होता है। जब इन लोगों की आई हुआ करती थी तो ये घर कितना साफ सुथरा हुआ करता था, और अब कबाड़ खाना बन गया है। हाँ, तो अगर हमारा घर कबाड़ खाना बन गया है तो आपको उससे क्या? आनंद, वो तो ऐसे ही, वरना हमें क्या। तुम लोग अपने घर को कबाड़ खाना बनाओ या जहन्नुम। अब ऐसे थोड़ी ना साफ होगा पूरा घर, जैसे इसकी आई करती थी। सही कहा पंडित जी आपने। अरे अब तक तो ये बर्तन वर्तन सब साफ हो जाया करते थे, खाना वाना बन जाया करता था, लेकिन अब कैसे और क्या होगा? हम सारे भाई बहन मिलकर सब कर लेंगे। अब जाइए यहाँ से। कहाँ जाए? हाँ? दुनिया का सबसे मजेदार काम तो ये है कि तुम लोगों के परेशान जिंदगी को देखे और मजे ले। हाँ? हम जरा भी परेशान नहीं है चाय वाले काका। हाँ। अगर है भी तो इनका बाप जिंदा है। हम सब मिलकर संभाल लेंगे, आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं। यही तो दिक्कत है, लेकिन औरत तो मर गई ना। और राम जी, तुम तो ठहरे आदमी, अब तुम औरत थोड़ी बन पाओगे। पंडित जी, ऊपर से इसकी उम्र तो देखिए, भला इससे कौन सी लड़की शादी करेगी? हाँ? सेठ जी,
मैं तो कहता हूँ सारी संभावना ही खत्म। चलिए सेठ जी, चलिए चलिए। बताओ इससे कोई शादी करेगी? मैं आ गया हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा। इस समय तुम जो जो करते थे वो सब करो। बाबा मैं कर लूंगी, आप आराम करो। मंजुला, जब आई थी तो इस समय तुम क्या करती थी? तब बात दूसरी थी बाबा। नहीं, वही बात अब भी रखनी है। मुझे बताओ, तुम सब लोग इस समय क्या क्या करते थे? मैं और तुलसा पढ़ते थे, आनंद भैया और भीम खेलते थे, और फिर आई सब कुछ कर लेती थी। तो हम दोनों बहनें सब्जी काटती थी और तभी आनंद भैया और भीम पढ़ते थे। तो वैसा ही होगा। तुम दोनों पढ़ाई करो। भीम, आनंद, जाओ खेलो। लेकिन बाबा। देखो बच्चों, तुम लोगों का बाबा के कर्तव्य निभाने में एक पैसे की भी कमी नहीं छोड़ना चाहता, और ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए कि आई मरने के बाद पिता ने बच्चों को घर के कामों के लिए छोड़ दिया। उम्मीद करता हूं कि एक बाबा के कर्तव्य को निभाने की लड़ाई में तुम सब लोग मुझे हारने नहीं दोगे, मेरी मदद करोगे। ठीक है बाबा। चलिए आनंद भैया, हम खेलने चलते हैं। चल तुलसा, हम पढ़ते हैं। जब सब्जी वब्जी काटने का समय होगा तब आ जाएंगे। भैया, मैं तो मदद कर सकती हूँ ना? मेरा आज भीमाबाई जिंदा होती तो वो तुम्हें काम करने देती? नहीं ना। आराम करो, जब पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तब काम कर लेना।
जैसे आज सब हुआ है वैसे ही होता रहेगा। सबकी जीवन शैली ऐसे ही चलती रहेगी। हैं? खा लो। आहिस्ता, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। बाबा इसमें तो बहुत मिर्ची पड़ी है। मैं दूसरी सब्जी बना कर लाता हूँ। नहीं बाबा, मत बनाइए दूसरी सब्जी। जो है जैसा है हम खा लेंगे। लेकिन बेटा इतनी तीखी सब्जी खाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बाबा, नहीं होगी तबीयत खराब। और आई कहती थी कि तीखी और कड़वी चीजें जल्दी जल्दी खाने से उसका असर जीभ पर कम होता है। हाँ बाबा, वैसे ही कोशिश करते हैं। आप मत बनाइए। भैया, अगर आप इन बच्चों के अच्छे पिता हो ना, तो ये बच्चे आपके बहुत ही अच्छे संतान हैं। खाइए। बस भैया, बस 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 बस। नमस्ते पुरंजन भैया, कैसे हो? नमस्ते। बस एकदम ठीक। आपको आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं हुई। आओ बेटा, संभाल के। पुरंजन, ये है मेरी बेटी जीजाबाई। आ गए क्या? नमस्ते काका। नमस्ते जीजाबाई। पहचाना मुझे? मैं तुम्हारी भाभी, चंद्रकला भाभी। अच्छा हो गया तुम आ गई। काका, सही समय देखकर मैं राम जी को दिखा दूंगा। हाँ? और हाँ, राम जी भाव अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तुम आ गई हो ना, तो धीरे धीरे करके तैयार भी कर लेंगे। बस मन में निश्चय कर लेना कि यहाँ राम जी भाव के साथ तुम्हें नया जीवन शुरू करना है, ठीक है? तो महाराज को बताना पड़ेगा। महाराज अनर्थ हो गया, महाराज अनर्थ हो गया, महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? महाराज वो पुरंजन एक विधवा को लेकर आया है और उस विधवा के साथ राम जी की शादी करवाना चाहता है।